इस वीडियो को देख कर जाइए, कुछ शायद आपके माइंड में बैठ जाए और उसी को कॉन्सेप्ट वाइज बनाकर आप लिख सकते हैं। सभी कॉन्सेप्ट मैं अपलोड करूंगा, देखिए। और सबसे पहले अपलोड कर रहा हूं इंटरव्यू के क्वेश्चंस। कोई भी इंटरव्यू आने दो, आप ये लिख सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू, चाहे आपको किसी के भी इंटरव्यू के पूछने के लिए अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। ये क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। क्या है, देखिए, संघ संस्कृत के बारे में दे रहा है किसी के भी इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट क्या है, मी पूर्ति पेर ఏమిటి, आपका पूरा नाम क्या है। మీరు ఏ ప్రాంతం వారు, आप कौन से प्लेस से रिलेटेड है। మీరు పొందిన మొదటి బహుమతి ఏది, आपको पहला अवार्ड कौन सा मिला। మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించినది ఎవరు, आपको कौन इंकरेज करे। మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు చెప్పండి, आपके माँ बाप का नाम बताइए। మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారో, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। మీ భవిష్యత్తు ఆలోచన ఏమిటి, आपकी फ्यूचर प्लान क्या है। मी जीवित आशय में मिट्टी, आपका लाइफ में आपका एम टारगेट क्या है। माँ को से मैंने चिप्पंडी, हमारे लिए कुछ बोलिए। यहाँ पर नाम किसी का भी नहीं आया है, जनरली आप सभी के बारे में आप लिख सकते हो। ये एक हो गया। और उसी तरह यहाँ पर देखिए एक लेटर है ये। చదువు ప్రాధాన్యత తెలుపుతూ మిత్రునికి లేఖ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताते हुए आपके दोस्त को एक लेटर आपको लिखना है। पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे डेट, यहाँ पर जो डेट है आपको लिखना है हैदराबाद। प्यारे दोस्त, నేను బాగా చదువుతున్నాను, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। నీవు కూడా బాగా చదువుతున్నావని ఆశిస్తున్నాను, तुम भी अच्छा पढ़ रहे होंगे, इस तरह मैं सोच रहा हूँ। ఈ రోజులలో చదువు ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువగా ఉంది, आजकल पढ़ाई के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। చదివితే మంచి చెడులు తెలుస్తాయి, पढ़ेंगे तो अच्छाई और बुराई मालूम हो जाएगी। విద్యా అవకాశాలు లభిస్తాయి, हमको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं। सामाजिक अभिवृद्धि जరుగుతుంది, डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है। कावना अंदर चదువుకోవాలి, इसलिए सब लोग पढ़ना चाहिए। इट्लू यहाँ पर लिखना है, ये चिरुनामा एक एड्रेस लिखना है। ये एक लेटर है, देखिए। उसके बाद एक और लेटर मैं आपको लिए अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड एक लेटर अभी एक है, यहाँ पर सेम लेटर लिख सकते हैं आप। इसके अंदर क्या दे रखा है, कोई भी एक चीज़ के बारे में आप देखें, सो एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्यारे दोस्त, నేను క్షేమం నీవు క్షేమమని తెలుస్తున్నాను, मैं खैरियत से हूँ या ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे सोच रहा हूँ। నేను చార్మినార్ చూశాను, मैं చార్మినార్ देखा हूँ। అతి పురాతనమైన కట్టడం, बहुत पुरानी इमारत है, దాన్ని చాలా అందంగా చెక్కారు, उसको बहुत खूबसूरत बनाए। ఈ నిర్మాణాన్ని చూస్తే చాలా అద్భుతంగా కనబడుతుంది, इस बनावट को, इस इमारत को देखेंगे तो बहुत हमको खुशी होती है। इटलू यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर एक एड्रेस लिखना है। एक लेटर्स है, किसी तरीके के लेटर्स आए तो आप आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक इनविटेशन, ये पोस्टर है, देखिए ये पोस्टर है, उसके साथ ही इनविटेशन भी अपलोड करूंगा। यहाँ पे क्या दिया पोस्टर में, मी बड़ीलो निर्वहिस्तुन्न पद्य पठन पोटी गुरिंची पोस्टर। आपके स्कूल में एक कंपटीशन चल रहा पोएट्स के बारे में, पोएम्स पढ़ने के बारे में, उसको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पोस्टर के लिए మా పాఠశాలలో తెలుగు పద్య పఠన పోటీ నిర్వహిస్తున్నాం, हमारे कॉलेज स्कूल में तेलुगु पोएम्स का कंपटीशन चल रहा है या हम शुरू कर रहे हैं। ఈ పోటీలో విద్యార్థులంతా పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాను, इस कंपटीशन में सभी लोग हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे प्रभुत्व पाठशाला पे वेन्यू ज़रूर लिखना आपको, कहाँ पर है, एरिया का नाम यहाँ पर लिखें, या डेट आपको लिखना है, यहाँ पे टाइम आपको लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे जो है आपके पास, यहाँ पे जो रहेगा वही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट रहना। उसके बाद पोस्टर में एक एक्स्ट्रा होगा, ये एक्स्ट्रा होगा सिर्फ पोस्टर में। क्या देखा, क्या है यहाँ पर, పోటీలలో గెలుపొందిన వారికి బహుమతులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उनको हम अवार्ड देते हैं। पहला अवार्ड 10,000 रुपये, दूसरा अवार्ड 5,000 रुपये, तीसरा अवार्ड 3,000 रुपये। इस तरह एक पोस्टर है। अब देखिए यहाँ पर इन्विटेशन है, ये क्या है, इन्विटेशन आपके स्कूल में टीचर्स डे कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में इन्विटेशन लिखना। पोस्टर इन्विटेशन लगभग सेम रहेगा। यहाँ पर है, यहाँ पे एक नाम लिखेंगे, एक प्रोवर्ब गुरुभ्यो नमः, मतलब टीचर्स डे। विषय सब्जेक्ट टीचर्स डे, जगह का नाम वेन्यू, यहाँ पर वहाँ पाठशाला हमारा स्कूल हैदराबाद, कौन से भी आप लिख सकते हैं। टाइम, डेट, और यहाँ के प्रेसिडेंट, अध्यक्षुలు, प्रधानोपाध्यायुలు, इसके अध्यक्ष प्रधानोपाध्यायुలు, और चीफ गेस्ट एजुकेशन ऑफिसर। और यहाँ पर एक हम लोग नोट लिखेंगे, ये कार्यक्रम के अंदर रावाल्सिंदे कौन, इस प्रोग्राम में सभी हिस्सा लेने हम लोग इस तरह सोच रहे हैं। अंदर ही की आह्वानम, यहाँ पर सभी को आह्वान दे रहे हैं। यहाँ पे इटलू आप ये लिखेंगे, यहाँ पर स्कूल का नाम है या वेन्यू आप लिख सकते हैं। इसकी अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एक और इन्विटेशन है, देखिए एक और इन्विटेशन है यहाँ पर,
आह्वान पत्रम। आप स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है गोड़ मीद बोम्म पुस्तकाविष्करण, उसके बारे में सेम यहाँ पर भी आएगा पुस्तकाविष्करण। श्रीमती पाकाला यशोधर डी गारकर गोड़ मीद बोम्म गुलसुल बोम्म, ये पूरा सेम ये जो जैसा है ये पूरा एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी आप कर सकते हो। ये भी एक इन्विटेशन है। और उसके बाद एक और इन्विटेशन है, देखिए यहाँ पे आपके स्कूल में फेयरवेल चल रहा है 10th क्लास के स्टूडेंट्स का, उसके बारे में एक इन्विटेशन बनाना सबके लिए। देखिए మా పాఠశాలలో 10వ తరగతి విద్యార్థులు చివరిసారిగా సమావేశం ఏర్పాటు చేశాము। हमारे स्कूल में आखिरी बार एक फेयरवेल पार्टी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। कावना इंदुलो अंदर आह्वान, इसलिए सब लोग इसके अंदर इन्वाइट हो सकते हैं। डेट लिख सकते हैं, टाइम और यहाँ पर वेन्यू। उसके बाद एक और पोस्टर देखिए, आरोग्य में महाभाग्यम, हेल्थ इज वेल्थ, इसके बारे में एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर 2 इन्विटेशंस हो गया, अभी 2 पोस्टर्स है। देखिए परिशुभ्रता उन्ना चोटे परमात्मा ఉంటారు, जहाँ पर साफ सुथरा सफाई रहती है वहाँ पर खुदा भी रहता है। स्वच्छమైన वातावरण स्वस्थకు प्रतिरवम, एक अच्छा नेचर बनाना हमारी तंदुरुस्ती की निशानी है। वृक्ष को रक्षिता रक्षिता, यहाँ पे हम लोग वृक्षो रक्षिता रक्षिता मतलब यहाँ पर हम लोग एक श्लोक लिखे कि ये झाड़ों के बारे में। पर्यावरण परिरक्षण मन रक्षण कर्तव्यम, हम लोग पोल्यूशन को या इस वेदर को या क्लाइमेट को बचाना या हमारे पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ड्रेनेज व्यवस्था कापाड़ंడి, చెత్త కుండీలో వాడండి। ड्रेनेज के सिस्टम को सुधारना है और చెత్త కుండీ को इस्तेमाल करना है, मतलब जहाँ बने वहाँ कचरा कूड़ा नहीं फेंकना है। परिशुभ्रता प्रति ఒక్కరికి బాధ్యతగా భావించాలి, साफ सफाई हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग करना। ये इसलो ये म्यूनसिपल कमिश्नर XYZ, ये भी पोस्टर। तो इस तरह आप एक बार देख के जाइए, आइडिया आ जाएगा। उसके बाद ये पोएम ये दोनों रंडन ब्रग्गिति रांकटम बड़िति, ये एक पोएम है। ये जलजांत अस्पति में ये 2 पोएम, ये 2 पोएम आपको याद भी करना है। उसके साथ ये दोनों पोएम का भावम भी आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए ये भावम, यहाँ से एंडलो माड़िपोयारो आकलितो उन्नारो, यहाँ से यहाँ तक भावम याद करना है। और उसके बाद मध्य ये एक भावम याद करना है। ये 2 पोएम्स है। उसके अलावा अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं, अगर इस पोएम को नहीं तो यहाँ पर एक पोएम है, देखिए ये नोशिना, ये 2 तो कंपलसरी याद कर लीजिए। अगर कभी कभी ये दो पोएम्स है, ये 2 का भावम भी आपको याद कर लेना है। ये दोनों का भावम भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। चलिए आंसर स्टिक करा देता हूँ, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के पूरे। बम्मेरा पोतना गुరించి రాయండి। बम्मेरा पोतना के बारे में लिखना है। देखिए बम्मेरा पोतना 15th శతాబ్దం వాడుని, 15th सेंचुरी के जनगामा जिला बम्मेरा గ్రామంలో జన్మించాడు। जनगामा डिस्ट्रिक्ट बम्मेरा ग्रामం में पैदा हुए। लक्कमांबा केसन तल्ली लक्कमांबा और केसन इनकी फादर है। पोतना सहज पंथुడు అనే బిరుదు ఉంది। इनको एक नेचुरल पोएट का अवार्ड है। और भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजय, नारायण शतकम, भागवतम इन्हों लिखे, ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, समर्थించండి। मिलजुल के खाने में खुशी रहती है, इसका समर्थन कीजिए। उसका आंसर यहाँ है, देखिए సాధారణంగా కుటుంబ సభ్యులు ప్రతిరోజు కలిసి తింటారు। आमतौर पर सभी लोग मिलजुल के खाते हैं, सभी फैमिली के मेंबर्स मिलके खाते हैं। పండుగ వేడుకల్లో బంధువులతో కలిసి తింటారు, लेकिन जब भी फेस्टिवल्स रहेंगे सब लोग मेहमानों के साथ मिलके खाते हैं। సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తింటే ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది। हम लोग मिलजुल के कुछ किस्से कहानियाँ बोलते हुए खाएंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। कुटुंबम कष्ट सुखालतो चर्चिंచుకోవచ్చు। सच सुख दुख हम लोग खाते वक्त पूरे ख़ानदान से हम लोग डिस्कशन करते हैं। और वरसैन वारू उनटे तिनడంలో मजाक वस्तुंदी, अगर कोई हम मजाक करने वाले भी रहे साथ तो और बहुत कुछ भी होती है। उसके बाद ये भी है, देखिए భోజనం తెచ్చుకొని మిత్రులతో మీరు సహాయం చేస్తారు। जो अगर कोई दोस्त आपका खाना नहीं लाया तो उसकी मदद, कैसी मदद आप करते हैं। ఏదైనా కారణంతో ఒకసారి నా మిత్రుడు టిఫిన్ తెచ్చుకోరు, कभी कभी किसी वजह से किसी कारण से मेरा दोस्त टिफिन नहीं लाता, నేను అప్పుడు వారిని ఒక బాక్స్ నుండి కొత్త ఇస్తాను, मेरे బాక్స్ में से थोड़ा हिस्सा उसको देता हूँ। స్నేహితులు ఆకలి తీర్చి ఆనందం నాకు కలుగుతుంది, मेरे दोस्त की भूख मिटाया बोलकर खुशी मुझको होगी। కలిసి తింటే స్నేహం పెరుగుతుంది, నన్ను చూసి నా మిత్రులు కూడా నాలాగే ప్రవర్తిస్తారు। मिलजुल के खाएंगे तो दोस्ती बढ़ जाती, मुझको देखकर मेरे दोस्त भी सीखेंगे। उसके बाद పొడుపు కథలు इस लेसन से। యక్ష ప్రశ్నలు అంటే ఏమిటి? యక్ష ప్రశ్నలు किससे कहते हैं? మహాభారతంలోని వనపర్వంలో యక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి। महाभारतम के वन पर्व में यक्ष प्रश्नल है। యక్షుడు ధర్మరాజు అడిగిన ప్రశ్నలు అవి। యక్షుడు ధర్మరాజు पूछे से क्वेश्चंस है वो। धर्म सूक्ष्मालो ఎన్నో యక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి। धर्म सूक्ष्माल में बहुत सारे యక్ష ప్రశ్నలు पजल्स है। संवाद रूपంలో ప్రకటితమైన మహావిజ్ఞానమే యక్ష ప్రశ్నలు। कन्वर्सेशन के रूप में
बनाए सोही క్వశ్చన్స్ को हम लोग यक्ष प्रश्नలు कहते हैं విడదీయ రాని చిక్కు సమస్యలను యక్ష ప్రశ్నలు అంటారు और पजल्स को हम यक्ष ప్రశ్నలు कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट పొడుపు కథల के बारे में आप लिखना है। పొడుపు కథల గురించి రాయండి। పొడుపు కథలు నిగూఢమైన అర్థాలను కలిగిస్తాయి। పొడుపు కథలు बहुत ही गहरी मीनिंग वाले होते हैं। ఆలోచనాత్మకంగా ఉంటూ జ్ఞానోదయాన్ని కలిగిస్తాయి। सोचने लायक रह के हमको नॉलेज बढ़ाते हैं। రాయలసీమలో మారుకథలు కరీంనగర్లో శాస్త్రం అంటారు। రాయలసీమ में మారుకథలు కరీంనగర్ में శాస్త్రం भी कहते हैं। ప్రహేళికలు విచ్చుకథలు అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి। इनके दूसरे नाम है ये। గోడ మీద బొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ అంటే తేలిక తేలని అర్థం। గోడ మీద బొమ్మ दीवार पर रहा सो एक पिक्चर और वो जंजीर वाला पिक्चर, उसका मतलब क्या है, एक बिच्छू बोलकर हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये पोइट इंट्रोडक्शन देखिए। पाकाला यशोधर रेड्डी के बारे में लिखना है। यशोधर रेड्डी स्वस्थलम नागर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली, इनका रहने की जगह कहाँ है, नागर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली। अधिकार भाषा संगम तोली महिला अध्यक्षरालू, इनो पहले मध्य महिला अध्यक्ष थे अधिकार भाषा के, मतलब तेलुगु के। धर्मशाला మా ఊరి ముచ్చట్లు హెచ్చమ్మ కథలు इनके बुक सही है। महालक्ष्मी मुच्चटलो रेडियो कार्यक्रम निर्वहिंचడం। महालक्ष्मी मुच्चटलो मतलब का एक रेडियो प्रोग्राम भी नो करे। उसके बाद फोर्थ लेसन, थर्ड लेसन भी करूँगा, इसके बाद है थर्ड लेसन, थोड़ा आगे पीछे हो गया लेसन। भाग्यरेड्डी वर्मा తిరుగులేని నాయకుడిని సమర్థించండి। भाग्यरेड्डी वर्मा एक अच्छा लीडर है, इसको समर्थन कीजिए। देखिए అనగారిన వర్గాలను ఆర్తిని అర్థం చేసుకున్నాడు। जो निचली जात के लोग हैं वो लोगों के प्रॉब्लम इन्हें समझे। ప్రభుత్వం ప్రజల నుండి నైతిక మద్దతు లభించింది। गवर्नमेंट से लोगों को इनके लिए मदद भी मिली। చిత్తశుద్ధితో సంస్కరణ అమలుపరిచాడు। डेडिकेशन के साथ जो भी काम था उसको अंजाम दिए। तन संपदनु समयाన్ని సమస్తాన్ని వెచ్చించాడు। अपनी दौलत अपने वक्त को पूरी तरह इन्हें दे दिए। దళితులందరికీ తిరుగులేని నాయకుడు అయ్యాడు। जितने भी दलित थे वो लोगों को एक अच्छे लीडर इन्हों बने। అణగారిన వర్గాల చైతన్య కోసం భాగ్యరెడ్డి वर्मा చేసిన కృషి। అణగారిన जो निचली जात के लोग हैं उनके यूनाइटेड के लिए ना क्या क्या करें। भाग्यरेड्डी वर्मा ఎన్నో బహిరంగ సభలు నిర్వహించాడు। बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स किए। देवदासी वेश्य సంప్రదాయాలను అడ్డుకున్నాడు। ఈ సంప్రదాయం को खत्म कर दिए देवदासी या वेश्य को। आदि हिंदुओं को अनेक పాఠశాలలు నేర్పడం। आदि हिंदुओं के लिए बहुत सारे स्कूल्स भी इन्हों बनाए। अंटरानी वारिनी अगचाटला प्रभुत्व दृष्टिకి चिट्टाడు। जो इसको नहीं छूना उसको नहीं छूना, इन्हें कमजात का कहते हैं, उसको गवर्नमेंट के नज़रों में नो लेके गए। इसके बाद एक और है देखिए, చిత్తశుద్ధితో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి। डेडिकेशन के साथ काम करने का मतलब क्या है। अंकित भावंతో పనిచేయడం చిత్తశుద్ధి। डेडिकेशन के साथ काम करना ही हम चित्तशुद्धि कहते हैं। పట్టుదల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండడం चित्तशुद्धि। పట్టుదల माने जिद, ఏకాగ్రత कंसंट्रेशन रहने को हम चित्तशुद्धि कहते हैं। चित्तशुद्धि लेने वालों विजयाలు సాధించలేరు। जिसके पास डेडिकेशन नहीं है वो लोग कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते। चित्तशुद्धि వెనుక కఠోర పరిశ్రమ ఉంటుంది। डेडिकेशन के साथ बहुत ही मेहनत होती है। एक हो गया। थर्ड लेसन देखिए, प्रपंच पदुलु यहाँ पर आ गया। सी नारायण रेड्डी के बारे में पोएट इंट्रोडक्शन है। आचार्य सी नारायण रेड्डी प्रमुख कवि गोप परिशोधकुడు, एक अच्छे पोएट है ना, एक अच्छे रिसर्चर भी है। राजन्न सिरिसिल्ला जिला हनुमाजीपेटलो ఈయన జన్మస్థలం। రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా హనుమాజీపేట इनका गाँव है। नागार्जुन सागरम कर्पूर वसंतरायलु मध्यतरगति मंदहासम వంటి 7 से ज़्यादा इन्हों बुक्स लिखे। पद्मभूषण पुरस्कार लभिंచింది। इनको पद्मभूषण अवार्ड भी दिए। विश्वंभर काव्याనికి विश्वंभर जो काव्य लिखे उसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिले। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా లభిస్తుంది ఎలా చెప్పగలం। मेहनत करने से ही कौन सा भी हमको फल मिलता है कि कैसे आप कह सकते हैं। కొవ్వొత్తి కరిగితేనే కాంతినిస్తుంది। हम लोगों को अगर कैंडल पिघलाता ही रोशनी देता है। शिలను చెక్కితేనే శిల్పంగా మారుతుంది। पत्थर को तराशते ही खूबसूरत मूर्ति बनती है। నీరు మరుగుతేనే మబ్బుగా మారుతుంది। पानी उबलेगा तो ही बादल बनेगा। నిత్యం సాధన చేస్తే నాట్యం రక్త పడుతుంది కడుతుంది। अगर रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो डांस में इंप्रूवमेंट आता। కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా పొందుతుంది। मेहनत करेंगे तो हम कौन सा भी फल हासिल कर सकते हैं। ఏ లక్ష్యం లేని జీవితం వ్యర్థం ఎందుకు। कोई भी टारगेट कोई भी एम नहीं हमारी लाइफ में तो ऐसी लाइफ वेस्ट है क्यों। పక్షులకు నీడనిస్తేనే మబ్బులకు ప్రయోజనం। परिंदों को छाँव दिएते ही बादलों का फ़ायदा है। पैर गొంతు తడిపితేనే पाले एटी की प्रयोजनम। बहता हुआ पानी फसल को लगेगा या फसल को फ़ायदा देगा तो ही बहते हुए पानी का फ़ायदा है। मनुष्य बतकू मारिस्तेने चदविना चदु प्रयोजनम। इंसान की लाइफ चेंज करते ही जो पढ़ाई वो पढ़ाई का फ़ायदा है। अगर नए ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो इंसान की लाइफ चेंज नहीं करती। संकट తెగిపోతేనే బానిసత్వానికి విముక్తి। अगर जंजीरें ख़त्म हो जाएंगे तो ही
ఆజాద్ हो जाएगा. ఏ లక్ష్యం లేకపోతే మనిషి జీవితం వ్యర్థం. कोई भी टारगेट नहीं एम नहीं तो ऐसे इंसान की लाइफ वेस्ट है. లక్ష్య సాధనకు ప్రేరణ ఎలా వస్తుంది? कोई भी काम करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से हमको मिलता है? భూమిని ఎంత దున్నినా అది బాధపడదు. జమీన్ पे हम कितना भी हल चलाओ वो तकलीफ महसूस नहीं करती. ప్రవహించే నది ఎప్పుడు తన వేగాన్ని తగ్గించుకోదు. बहता हुआ पानी कभी अपने रफ्तार को रोकता नहीं. పక్షులెంత ఎగిరినా ఆకాశం తరిగిపోదు. आसमान में कितने भी परिंदे उड़ो आसमान ख़त्म नहीं होता. మనం ఎంత పీల్చుకున్నా గాలికి కొరత ఉండదు. हम कितने भी सांस लो हवा की कमी नहीं होती. అందుకే నింగి నేల గాలి అన్నీ ప్రేరణనిచ్చేవి. इसलिए आसमान हवा ये सब हमको इंस्पायर करते हैं. 5th लेसन का నీ ఒకరి ఆలోచనలో పనిచేయవు అని ఎందుకు అన్నాడు? आप अकेले से कोई भी काम मत करो क्यों कहा है? విజయానికి అనేక దారులు ఉంటాయి. జీత్ के बहुत सारे रास्ते होते हैं. ఒకరే అనేక రకాలుగా ఆలోచించలేకపోవచ్చు. ये हर इंसान अलग अलग सोचता है. एक जना पूरे हर तरीके से नहीं सोच सकता. कार्य साधनों को अनेक కోణాల్లో ఆలోచించాలి. कोई भी काम करने के लिए हर एंगल में हमको सोचना चाहिए. ఇతరులకు మనకన్నా ఎక్కువగా అనుభవం, दूसरों को हमारे से ज़्यादा अनुभव हो सकता है. हमको अनुभव मतलब एक्सपीरियंस हो सकता है. సలహాలు విని తనకు తాను తీసుకోవడం మంచిది. किसी के भी एडवाइस लेके अपने आप को रेक्टिफाई करना बहुत अच्छी बात है. उसके बाद नेक्स्ट कंचु बंगारम प्रसक्ति ఎందుకు వచ్చింది? कंचु पीतल या तांबा या सोने का दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आया? अल्पबुद्धि अतिशयोक्तिగా చెబుతాడు. अल्पबुद्धि कम जो अकल होती है वो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा पुकारता है, उसको हम कहते हैं. మంచి వాణి మాటలు మల్లె పూలా ఉంటాయి. अच्छी जो कम बात करता है उसके बाद मोती के फूल की तरह होती है. తక్కువ ధర ఉండే కంచుకు ఎక్కువగా మోగుతుంది. कम रेट वाला पीतल या तांबा बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करता है. బంగారాన్ని మోదితే అంత శబ్దం రాదు. सोने को हम मारेंगे तो उतनी आवाज़ नहीं आती. अल्पबुद्धि कंचु అని मने कमखल पीतल या तांबा, सज्जनुడు బంగారం, अच्छा इंसान सोने की तरह होता है बोलकर वेमना बोले. సంతానం ఎలా ఉండాలి? कैसी औलाद चाहिए माँ बाप को? ఎవరి ముందు చేయి చాపకూడదు. किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना. అడిగిన వానికి దానం చేసే స్థితిలో ఉండాలి. कोई भी अगर मंगा तो उसको चैरिटी देने के लायक होना. అబద్ధాలు ఆడకూడదు. झूठ नहीं बोलना. యుద్ధంలో వెన్ను చూపకూడదు. जंग में पीठ नहीं बताना, भागना नहीं. सर्व लक्षणाలు ఉన్న సంతానం ఉండాలి. हर तरीके के लक्षण रहे सो संतान होना चाहिए. 6th लेसन తెలుగు మహిళ గృహసీమకు రాణి గృహిణి ఎలాగా వివరించండి. घर के लिए औरत ही स्त्री ही रानी ही किस तरह? నిజంగా గృహిణులు గృహసీమకు రాణులే. सचमुच में घर के लिए औरतें ही रानी है. ఇంటిని చూసి ఇల్లాలని గురించి చెప్పవచ్చు. घर को देखकर घरवाली के बारे में कह सकते हैं. సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడేది గృహిణులే. కల్చర్ को हमारे बचाने वाले औरतें ही हैं. సహనంతో తమ బాధ్యతలను వినర్వేస్తారు. సబర్ से अपने अपने रिस्पांसिबिलिटी को बखूबी वो लोग निभाते हैं. కుటుంబం అంతా ఆమె అడుగుజాడల్లో నడుస్తుంది. पूरी फैमिली उनके कदमों में यानी उन्हें बताए हुए रास्ते पे चलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट एक और है, देखिए మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరేం చేస్తారు? हमारे कल्चर को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? అనాదిగా వస్తున్న ఆచార వ్యవహారాలను పాటిస్తాను. పురాణే जो हमारे कल्चर चलते आ रहा है उसको मैं अभी भी प्रैक्टिकली करता हूँ. పండుగలను పర్వాలను సంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుకుంటాను. छोटे छोटे फंक्शंस हो या ईद हो मेरे संप्रदाय के मेरे कल्चर के हिसाब से उसको मैं बिता लेता हूँ या इस ईद को मना लेता हूँ. పెళ్లి పేరెంటాలకు బంధుమిత్రులను ఆహ్వానిస్తాను. शादी हो या छोटी तकरीब हो मैं दोस्तों को या रिश्तेदारों को बुलाता हूँ. తెలియని వారికి మన గొప్పదనాన్ని వివరిస్తాను. जिसको मालूम नहीं है उसको हमारे గొప్పదనం స్పెషాలిటీ बताता हूँ. సామరస్యంతో అందరి పద్ధతులను గౌరవిస్తాను. और सामरस्यम तो मतलब किसी के जात को ऊंची नीच नहीं के जैसा सबको मैं రెస్పెక్ట్ करता हूँ. सेक्युलरली రెస్పెక్ట్ करता हूँ. పాటల విద్యాపీఠాలు అంటే నీకేం అర్థమవుతుంది? వాళ్ళం के गाने ही వాళ్ళం के डिग्री से ऐसे क्या समझ में आया? స్త్రీ పాటల్లో ఎంతో విజ్ఞానం ఉంది. స్త్రీల పాటల్లో औरतों के गानों में बहुत ही नॉलेज छुपी होती है. నిరక్షరాస్యులకు పాటల ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి. जो पढ़े लिखे नहीं होते वो लोगों को गानों से बहुत सारी चीज़ें मालूम होते हैं. పురాణాలు చరిత్ర వైద్యం వేదాంతం వంటి ఎన్నో తెలుస్తాయి. पुराण हिस्ट्री डॉक्टरी ये बहुत सारे వేదాంతం ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके गानों में महसूस होते हैं. పూర్వుల పాటల్లోనే అనేక శాస్త్రాలు బోధించారు. पुराने लोग भी गानों में ही बहुत सारे किताबें बोल चुके हैं. పాటలు కుటుంబ సాంఘిక జీవనాన్ని ప్రతిబింబాలు. वो लोगों के गाने ही वो लोगों के लाइफ स्टाइल पे दिखाते हैं. वो लोगों का लाइफ स्टाइल उसी पे रहता है. శ్రమజీవి 7th लेसन విచారించే సహృదయం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు?
सोचने वाला एक अच्छा दिल, इसका मतलब आप क्या सोच रहे हैं। సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడం సౌహృదయం, ప్రాబ్లమ్స్ को समझना ही अच्छे दिल की निशानी है। ఇతరుల అశక్తతను అపరాధాన్ని మన్నించగలగాలి, किसी की कमजोरी को और कोई गलती करा तो उसको हम लोग माफ़ कर देना चाहिए। మనుషులంతా ఏదో సందర్భంలో పొరపాట్లు చేస్తారు, हर इंसान किसी न किसी वक्त कुछ ना कुछ गलती करता है। నిబద్ధతతో పనిచేసే వారిని అనుమానించాలి, నిబద్ధతతో పనిచేసే వారిని अवमानिंचाली नहीं, ये एक मिस्टेक है, इसके अंदर सही कर लेना। जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं वो लोगों को हम लोग रेस्पेक्ट करना है। ये अनुमानिंचराद यहाँ तक कंटिन्यू है, अनुमानिंचराद, वो लोगों को डाउट हम लोग नहीं करना, वो लोगों की बेइज्जती नहीं करना। सहानुभूत ఉన్నవారికి విచారించే సౌహృదయం ఉంటుంది, जिसको रहम दिल होता है उसके बारे में सोचने का दिल इसको होता है। एक हो गया। उसके बाद ये देखिए, ఆమె నడిచి వస్తుంటే విధులన్నీ మురిసిపోతాయి ఎందుకు, वो चलकर आ रही है तो पूरे स्ट्रीट खुश होते हैं क्यों। सफाई కార్మికుల విధులు నద్దంలా మెరుస్తాయి, సఫాయి जो कर्मचारी होते हैं वो लोगों से पूरे स्ट्रीट आईने की तरह चमकते हैं। ఏళ్లకేళ్లుగా వారు అదే వృత్తిలో ఉంటారు, सालों वो लोग उसी काम में रहते हैं। అర్ధరాత్రి ఉదయించే సూర్యుడు వాళ్ళు, आधी रात को चमकने वाले सूरज है वो लोग। తెల్లవారేసరికి రోడ్లన్నీ చెమ్మేసి మెరుపుస్తారు, सुबह सुबह तक हम देखेंगे तो पूरे रोडों को चमका के रखते हैं। ఒక్కరోజు ఆమె రాకపోతే విధులన్నీ దుర్గంధాలు, एक दिन भी वो नहीं आए तो पूरे स्ट्रीट क्या होता बदबू फैल कर रहती है। हस्तकला नैपुण्यम, ये देखिए, पेंबर्ती वारिदी कला हृदय అని समर्थించండి। पेंबर्ती के जो लोग रहते हैं वो लोगों का दिल आर्ट से भरा हुआ है, इसका समर्थन कीजिए। पेंबर्ती कलाकारों तम నైపుణ్యానికి మెరుగులు ఇద్దారు, पेंबर्ती के लोग अपने काम को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करें। కళ పట్ల వారికి ఉన్న అభివేశం గొప్పది, उस आर्ट के लिए वो लोगों को बहुत ज़्यादा सोच समझ है। వారు అన్నం మీద ఆధారపడే జీవులు, लोग खाने पे डिपेंड रहने वाले जानदार चीज़ है, जीव है। కళ కోసమే వారు జీవితాలు అంకితం చేశారు, उस आर्ट के लिए अपनी लाइफ पूरी वो लोग त्याग कर दिए। ప్రపంచం ఎంత పరుగులు పెట్టినా వారు కొలవృత్తిలో అదుగులేరు, पूरी दुनिया साइंस की तरफ डेवलपमेंट की तरफ भर रही, फिर भी भाग रही, फिर भी वो लोग अपने फैमिली खानदानी पेशे को नहीं छोड़े। उसके बाद ये भी है देखिए, पेंबर्ती वारिदी ఉపయోగించే ఇత్తడి గురించి తెలపండి। ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको, इसके बाद ये याद कीजिए, पेंबर्ती కళాకారులు ఉగ్గుతో వచ్చిన విద్యలేవి, वो लोगों को आने वाले कौन से एजुकेशन है। उग्गु तो मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग कर सकते हैं। నగీషులు చెక్కడం వారి ఉగ్గుతో పాలిచ్చిన అభినవ విద్య, నగీషి तराशना वो लोगों को बहुत आया, सो एक्सपर्ट है वो लोग। 100 రకాల ఉలులు మేకులు వాడతారు, बहुत सारे उलूलू मतलब जो छिलने के तराशने के जो वो लोगों के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं। పనిముట్లు కూడా వారి తయారు చేసుకోవడం, वो इंस्ट्रूमेंट वो लोग ही तैयार कर लेते हैं। పూర్వులు శిలలపై శిల్పాలు చెక్కేవారు, पुराने लोग पत्थरों पे तराशते थे। ఇప్పుడు ఇత్తడి బంగారం వెండిపై అద్భుతాలను సృష్టిస్తున్నారు, अभी पीतल तांबा या सोने पे वो लोग बहुत अद्भुत कर रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद लॉन्ग में देखिए, పొడుపు కథల గురించి సారాంశం। పొడుపు కథల के बारे में सारांश है, ये सारा सारांश है, यहाँ पर आप देख लेना है इसको, ये सारा सारांश एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే తీవ్ర కృషి చేయాలి, పాఠం ఆధారంగా వినించండి। हम जो एक टारगेट बना ली उसके लिए बहुत मेहनत करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर है देखिए। ये सारा आंसर एक बार अच्छी तरह आप लिख लीजिए, एक बार उतना टाइम नहीं है ये समझाने के लिए। एक సాంఘిక దురాచారాల మూఢనమ్మకాలను ప్రారంభించడానికి మీరు ఏం చేయాలి। सांघिक सोशल दुराचार या अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं। ये भाग्य रेड्डी वर्मा 4th लेसन का आंसर है। देखिए ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, फिर भी आपकी अध्यक्ष के लिए एक बार अपलोड कर रहा हूँ। नीति परिमళాల ద్వారా మీరు అలర్చుకున్న మంచి గుణాలు, नीति परिमళాలు जो लेसन पढ़े उससे आपको अच्छी आदतें कौन से है उसके बारे में एक आपको याद करना है। उसके बाद తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి రాయండి, తెలుగు వారి के कल्चर के बारे में आपको लिखना है, वो भी एक आंसर यहाँ पे देखिए। पेंबर्ती हस्तकला नैपुण्य विशिष्टता मेरे सొంత మాటలు, पेंबर्ती के हस्तकला नैपुण्य उसके बारे में आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में इसको समझाना है यहाँ पर। उसके बाद ये एक है देखिए लास्ट है, కనుపర్తి వర్ణించిన సమాజజీవి ఔన్నత్యం సొంత మాటలు। కనుపర్తి श्रमजीवी, कनपर्ती जो वरलक्ष्मा जो बनाए श्रमजीवी के बारे में जो लिखे उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है 1 सेंटेंसेस में। ये एक आंसर है देखिए। तो ये थे, एक बार समझ के जाइए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। पर है ये मॉडल पेपर का मैं ऑब्जेक्टिव आपके लिए अपलोड करूँगा, तेलुगु मॉडल पेपर है ये, आप सभी जानते हैं ये मॉडल पेपर है। देखिए तेलुगु को ये मॉडल पेपर है, इसी का मैं आपको ऑब्जेक्टिव अपलोड करूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 20 मार्क्स दे सकता है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह पढ़कर आप लिखें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप लिखना है। डिस्कोर्स पूरा आपको समझ में आ जाएगा।
पहले आपको 2 ओन सेंटेंसेस आएंगे, मैंने पहले से इसको सॉल्व कर रखा है, आपको अच्छी तरह समझा देता हूं। देखिए, చురుకుదనం इंटेलिजेंस, నేను ఎల్లప్పుడూ చురుకుదనంతో ఉంటాను, मैं हमेशा इंटेलिजेंस होशियार एकदम चुस्त रहता हूं। చురుకుదనం माने चुस्त। కుండపోతు तेज बारिश, నేడు కుండపోత వర్షం కురిసింది, आज बहुत तेज बारिश हुई है। ये आपको 2 ओन सेंटेंसेस रहेंगे। उसके बाद आपके लिए रहेंगे चूज द करेक्ट आंसर्स। देखिए, ये विद्यार्थी है ना చదువులో విలంబం చేయకూడదు, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई में विलंब माने देरी नहीं करना। इसको क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। विलंबम का मीनिंग हुआ ఆలస్యం, देर, यहाँ पर है। గోపాలురు పల్లవాలను కంచాలుగా చేసుకున్నారు, గోపాలురు मतलब वो जो कृष्णा के दोस्त है वो लोग क्या करें, यहाँ पे पल्लवालु माने छोटे छोटे पत्तों को अपने बर्तने बना लिए। ये पल्लवालु छोटे छोटे पत्ते जिसको हम चिगुरु कहते हैं, यहाँ पे चिगुरु। क्या करना है, इसका मीनिंग लिखना है। गोपालुरु चल्दी तिन्नारो, गोपालुरु मतलब श्री कृष्ण के जो फ्रेंड्स है, श्री कृष्ण पूरे मिलके चल्दी माने रात का बचा हुआ खाना वो लोग का है। इसका पर्याय पदम लिखना, सेम मीनिंग का सेम वर्ड के और मीनिंग, जैसा शीतान्नम उषितम माने बचा हुआ खाना उषितम। पिल्लन गुरोवी वेणु, ये पता है, पिल्लन गुरोवी मतलब खानदानी, वेणु मतलब लड़का, इसका पर्याय पदम लिखना है। तो वंश नाड़म आएगा इसका। कृष्ण तत्वम తెలుసుకొనుట కష్టం, कृष्ण तत्व माने कृष्ण के बारे में मालूम करना बहुत मुश्किल है। इसके और मीनिंग लिखना, श्री कृष्ण का वसुदेव द्रौपदी भी हमको कहते हैं। ఆకులతో కంచము చేసుకున్న కృష్ణుడు ఆ కంసలోనే భోజనం చేశాడు, पत्तों से बर्तन बना लिए श्री कृष्ण, उसी बर्तन में अपना खाना खाए। इसके अंदर प्रकृति विकृति बना, कंचमु कंसमु, कंचमु कंसमु ये होगा। तेलुगु भाषा गोपदी, तेलुगु लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, खूबी इसकी हम बयान नहीं कर सकते। ई भाषलो माधुर्य में कुआ, इस लैंग्वेज में बहुत ही मिठास होती है। इसका प्रकृति भाषा भाषा, इसका प्रकृति विकृति आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, अमरुलो स्वर्गम में ఉంటారు, जो जिसको मौत नहीं रहती वो लोग कहाँ रहते हैं, जन्नत में रहते हैं। तो मरणम लेनी वारो, जिसकी मौत नहीं होती। चलो यहाँ पे आपको क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। देखिए, या ग्रामर जितना भी वेकेबुलरी होगा इसके अंदर आएगा। మంచి స్నేహితుడు గ్రంథాలయంతో సమానము, अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर है। ये तो నాకు మంచి స్నేహితుడు కలడు, मुझको एक अच्छा दोस्त है। इसके अंदर स्पेशलिटी बताना, विशेषणम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या रहेगा, अच्छा दोस्त है మంచి, ये सब। నాకు రమ బహుమతి ఇచ్చింది, నాకు प्रोनाउन है, నాకు माने मुझको रमा एक गिफ्ट दी है। వాడు పాఠాలు చదివి బడికి వెళ్ళాడు, ये कौन सा क्रिया है, वाड़ो पाठालु चदिवे, वो लेसन पढ़ के, असमापक क्रिया है ये, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस यहाँ तक अगर निकाल देंगे तो लेसन पढ़कर क्या करा आगे का नहीं है, तो इसलिए इसको कंप्लीट करेंगे, असमापक क्रिया। राक्षसुलु देवतलन बाधिस्ता, राक्षस भगवानों को सताते हैं, तो एक कौन सा करता है, राक्षसुलु, इसके अंदर पहचानना है सब्जेक्ट। गोपार्भकुलो, इसको प्लस लगा के लिखना है, तो गोपा प्लस अर्भकुलो। भक्षिंत में ये उत्व संधि है। याग भक्ति, ये समासम चतुर्धति तत्पुरुष समास में। बालकुलु, इसका अपोजिट वर्ड बालिकलु, बालकुलु मान लड़के, लड़के लड़कियां। रावणोड रावणुन चंपनो, राम रावण को मारे हैं, कर्तव्य पता चल जाएगा कि आप किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मायने रखते हैं 20 मार्क्स, तो देख लीजिए अच्छी तरह आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पार्ट भी है फर्स्ट, उल्लासम खुशी, तो इसको हम लिख सकते हैं नेनु मई ఉల్లాసంగా खुशी से పాఠశాలకు వెళ్తాను, स्कूल को जाता हूँ, పాఠశాలకు వెళ్తాను, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है। సఖుడు दोस्त, నాకు పాఠశాలలో మంచి సఖుడు उन्नाडु, मुझको स्कूल में एक अच्छा दोस्त है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, ये अच्छी तरह आपको समझना है पार्ट। जंतुलपై करुण చూపాలి, जानवरों पे रहम दिखाना चाहिए। गीता गीसना भाई, रहम, रहम का मतलब क्या होता है, दया, ये हो जाता है बी, यहाँ पर आपको बी लिखना है। प्रति व्यक्ति वो लक्ष्यमु तो पंचाले, हर इंसान एक लक्ष्य के साथ, एक टारगेट के साथ काम करना चाहिए। गीता गीसना पता नहीं, लक्ष्यमु टारगेट, ये टारगेट का मतलब क्या होता है, गुरी, सी, यहाँ पे सी। अंबुदिलो नीरू उप्पुगा उंटुंदी, अंबुदी माने समंदर,
समंदर में पानी बहुत खारा होता है, इसका पर्याय पदम लिखना है आपको। अंबुधि माने समुद्रमु संद्रमु, ये डी यहाँ पर आ जाएगा। ఎండాకాలము పయమును ఎక్కువగా వాడతారు, धूप काल में ज्यादातर पानी इस्तेमाल करते हैं। ये पयमु का पर्याय पदालु लिखना। पयमु माने वाटर को कहते हैं और वाटर मतलब नीरु उदकम आता है यहाँ पर बी। कुड़चु पदाనికి नाना अर्थाలు। कुड़चु जो वर्ड है उसको और मीनिंग लेना। कुड़चु माने पीना, तागु, यहाँ पे तीनों तागु, खाना पीना, यहाँ पर आएगा ए। संतोषम स्नेहम नाना अर्थाలు वाला पदम। संतोषम स्नेहम इसका और मीनिंग वाला वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। और मीनिंग वाला माने संतोषम, सुखम माने सी, यहाँ पर आएगा। पुस्तकम पदाనికి पुस्तकम का विकृति आपको लिखना है पोत्तम डी। कस्ती, ये कस्ती का प्रकृति आपको लिखना है कस्टम ए। अब यहाँ से आपको वैकेबुलरी रहेगी। वैष्णवी చక్కగా చదువుకుంటుంది। वैष्णवी क्या है, नामवाचकम है, ये बी। उसके बाद देखिए अमीना टीचर पाठम చెబుతుంది। अमीना टीचर लेसन बोल रही है। पता नहीं क्रिया वो पहचाना है చెబుతుంది, ये చెబుతున్నది यहाँ पे बी। राजू रामू विभक्ति यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखना है। राजू रामू कोरकू, कोरकू सी, ये आएगा। శివాని విహారయాత్ర చేయాలంటే చాలా, శివాని को पिकनिक जाना बहुत पसंद है, माने ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शिवानी की, यहाँ पे ए। चारमीनार नो खुली खुदुबशा चाला पटिष्टंगा निर्मित। चारमीनार को खुली खुदुबशा बहुत मजबूत बनाए। इसके अंदर आपको कर्ता पहचानना है। कर्ता माने खुली खुदुबशा करता है, ये खुली खुदुबशा यहाँ पर सी। पद्मजा पुस्तकम तीसिंदी, पद्मजा बुक निकाली है। पद्मजा कवितल रसिंदी, पद्मजा कवितल माने पोएट लिखी है। संक्षिप्त वाक्य मार्चन, इसको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो पद्मजा पुस्तकम तीसी कवितलु रासिंदी, तो इसके अंदर कहाँ है देखना है, यहाँ पद्मजा पुस्तकम तीसी कवितलु रासिंदी। ये रथानी की नालुगु चक्रालु ना, रथ को 4 चक्र है, नालु, इसको ये नालुगु चक्रालु, ये कौन सा समास है आपको लिखना है। कौन सा समास है देता है, डी द्विगु समास है। नाना संतलो కూరగాయలు కొన్నాడు, नाना फादर बाजार में तरकारियां खरीद। इसके अंदर द्वंद्व समास में आपको पहचानना है, కూరగాయలు द्वंद्व समास में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एपुड़ एपुड़ू, इसको प्लस लगा के लिखना, एपुड़ू प्लस एपुड़ू, यहाँ पर ए, यहाँ पर डी, सॉरी बी, यहाँ पर भी डी। दोंगलित्तुरो, इसको दोंगलित्तुरो लिखना है। दोंगलित्तुरो मतलब सी, इस तरह आपको लिखना है।